बच्चों, आज हम पाठ 7 पढ़ेंगे। साथी हाथ बढ़ाना। ये एक कविता है। आप देख रहे हैं इसके कवि, इनका नाम है साहिर लुधियानवी। आपका जन्म 8 मार्च सन 1921 को हुआ और 25 अक्टूबर सन 1980 में आपका देहांत हुआ। बेटा, इस पर एक मूवी बनी थी। इस कविता के गीत के द्वारा एक मूवी बनी थी और उसका नाम था नया दौर। और इस नए दौर में ये जो गीत फिल्माया गया है, ये बहुत ही सुंदर गीत है और ये हमको प्रेरणा देता है कि किस तरीके से हमको मिलजुल कर काम करना चाहिए। और मिलजुल कर काम करने से कभी भी कितना भी कठिन काम क्यों ना हो, वो आसान बन जाता है और अच्छी तरीके से हो जाता है। तो आओ बेटा, हम देखते हैं नई दौर पिक्चर का ये गीत जो हमारी कविता से संबंधित है। एक अकेला थक जाएगा, मिलकर बोझ उठाना। साथी हाथ बढ़ाना, साथी हाथ बढ़ाना। एक अकेला थक जाएगा, मिलकर बोझ उठाना। साथी हाथ बढ़ाना, साथी हाथ बढ़ाना, साथी रे। साथी हाथ बढ़ाना, साथी रे। साथी हाथ बढ़ाना, साथी रे। हम मेहनत वालों ने जब भी मिलकर कदम बढ़ाया, सागर ने रास्ता छोड़ा, पर्वत ने शीश झुकाया। औलादी है सीने अपने, औलादी है बाहें। औलादी है सीने अपने, औलादी है बाहें। हम चाहे तो पैदा कर दे चट्टानों में राहें। हम चाहे तो पैदा कर दे चट्टानों में राहें। साथी हाथ बढ़ाना, साथी हाथ बढ़ाना। एक अकेला थक जाएगा, मिलकर बोझ उठाना। साथी हाथ बढ़ाना, साथी हाथ बढ़ाना, साथी रे। साथी हाथ बढ़ाना, साथी रे। साथी हाथ बढ़ाना, साथी रे। मेहनत अपने लेख की रेखा, मेहनत से क्या डरना। कल गैरों की खातिर की, आज अपनी खातिर करना। अपना सुख भी एक है साथी, अपना दुख भी। बेटा, आपने देखा कितना सुंदर प्रेरणा देता हुआ ये गीत था। और इसमें बड़े बुजुर्ग, छोटे नौजवान सब ही मिलकर काम कर रहे थे और उन्होंने कठिन से कठिन काम को कितना आसान बना लिया। और अपना जो मेहनत है उससे कितना, मतलब अपने जीवन में जो भी उन्होंने मेहनत किया उससे कितना सुंदर रंग दिखाया और उनका काम सफल हो गया। बेटा, इस कविता को पढ़ने के पहले मैं चाहूंगी कि आपको शब्दार्थ में समझा दूं। पहला शब्द है बोझ। बोझ का अर्थ है भार। सीस, सीस का मतलब है सर या शीश। फौलादी, लोहे से बनी। लेख, लिखावट। रेखा, लकीर। गैरों, पराया। खातिर मतलब के लिए। अपन जैसे बोलते हैं ना, मैंने उसके खातिर ये किया, मतलब मैंने उसके लिए ये किया। नेक मतलब अच्छा। दरिया मतलब नदी। साथी हाथ बढ़ाना
एक अकेला थक जाएगा, मिलकर बोझ उठाना, साथी हाथ बढ़ाना। कवि इन पंक्तियों के माध्यम से संदेश दे रहे हैं कि कोई भी काम यदि एक अकेला व्यक्ति करेगा तो वो थक जाएगा, और यदि हम मिलकर कोई कठिन काम करेंगे तो वो काम आसान हो जाएगा। इसलिए कवि संदेश दे रहे हैं कि एक अकेला नहीं, कोई भी कठिन काम को हमको सबको मिलकर करना चाहिए। हम मेहनत वालों ने जब भी मिलकर कदम बढ़ाया, सागर ने रास्ता छोड़ा, पर्वत ने शीश झुकाया। मतलब हम जब मेहनत करने वाले सब मिल गए हैं, सब मिल के काम करने लगे हैं, तो क्या हुआ, सागर ने भी अपना रास्ता बदल दिया, और जो पहाड़ जैसा पर्वत था वो भी हमारे सामने झुक गया। मतलब हमने सागर को भी हटाकर, सागर को भी मिलजुल कर हमने हटा दिया, और जब हम मिले तो हमने पर्वतों में भी रास्ते बना दिए हैं। फौला दी है सीने अपने, फौला दी है बाहें, हम चाहे तो हम चाहे तो चट्टानों में पैदा कर ले राहें, साथ ही हाथ बढ़ाना। कवि कह रहे हैं कि फौलादी है सीने अपने, फौलादी मतलब हमारे जो मेहनत करने वाले लोग हैं, उनके जो सीने हैं, वो उनके सीने किससे बने हैं, लोहे से बने हैं। और उनकी जो बाहें हैं, जो भुजाएं हैं जिनसे वे काम करते हैं, वो बाहें भी फौलादी हैं, वो भी लोहे के समान बनी है, लोहे से बनी है। और यदि ऐसे मेहनत करने वाले लोग मिल जाएं तो क्या करेंगे, चट्टानों में भी रास्ते बना लेंगे। मतलब पहाड़ों को काट काट कर भी वे रास्ते बना लेंगे। और इस प्रकार साथ ही हाथ बढ़ाना, सब मेहनत करने वाले मिलजुल कर काम करो, और काम करके अपने जो कठिन काम है उनको हम आसान कर ले। मेहनत अपने लेख की रेखा, मेहनत से क्या डरना, कल गैरों की खातिर की, आज अपनी खातिर करना। कवि कहते हैं कि कल जब हम मेहनत करते थे तो हमने खूब मेहनत की है दूसरों का भला करने में, दूसरों के लिए हमने बहुत मेहनत की है, और दूसरों को बहुत अच्छे अच्छे काम हमने मिलजुल कर करके दिए। लेकिन आज ये समय आया है कि हम अपने लिए भी कुछ काम करें, और अपने खातिर काम कर ले हम मिलकर। और आगे लिखते हैं कवि, अपना दुख भी एक है साथी, अपना सुख भी एक, अपनी मंजिल सच की मंजिल, अपना रास्ता नेक, साथी हाथ बढ़ाना। कवि कहते हैं कि अपना दुख मतलब जो मेहनत करने वाले हैं उनका दुख भी एक है और सुख भी एक है। यदि हम आज दुखी हैं तो हम कल सुखी भी होंगे। हम मेहनत करने वाले हैं, हम घबराएंगे नहीं, हम दुख और सुख में एक बने रहेंगे। और अपनी मंजिल सच की मंजिल, अपना रास्ता नेक। इसका मतलब है कि हम जिस रास्ते पर चल रहे हैं वो सच्चाई का रास्ता है और अच्छाई का रास्ता। नेक मतलब अच्छाई का, मतलब हमारा यह उद्देश्य है कि हम सच के रास्ते पर चलें और अच्छाई करें। क्योंकि मेहनत करने वाले लोग जब मिलजुल कर काम करते हैं तो वो सच के रास्ते पर ही अच्छे काम करते हुए आगे बढ़ते हैं। साथ ही हाथ बढ़ाना मतलब मिलजुल कर काम करें और आगे बढ़े। एक से एक मिले तो कतरा बन जाता है दरिया, एक से एक मिले तो जर्रा बन जाता है सहरा, एक से एक मिले तो राई बन सकती है पर्वत, एक से एक मिले तो इंसान बस में कर ले किस्मत, साथी हाथ बढ़ाना। कवि बहुत ही अच्छा संदेश देते हैं इस पंक्तियों में, इन पंक्तियों में। और कवि कहते हैं कि एक से एक मिले तो कतरा बन जाता है दरिया, अर्थात
एक एक बूंद जब मिलती है तो वो इतनी बड़ी नदी बन जाती है। उसी प्रकार मनुष्य भी यदि मिलजुल कर काम करे तो वो कठिन से कठिन काम आसान कर लेता है। एक से एक मिले तो जर्रा बन जाता है सहरा। कण कण जब छोटे, आपने देखे रेत के कण जब मिलते हैं, छोटे छोटे रेत के कण जब मिलते हैं इतने सारे, तो क्या बन जाता है बेटा? रेगिस्तान बन जाता है। उसी प्रकार एक से एक मिले तो राई बन सकती है पर्वत। यदि राई के छोटे छोटे दाने एक से एक मिलकर जुड़ते जाएं तो वो भी पहाड़ पर्वत के समान बन सकती है। इतनी ताकत होती है बेटा एकता में। एक से एक मिले तो इंसान बस में कर ले किस्मत। और यदि इंसान भी मिल जाए और एक बन जाए तो वो अपनी किस्मत को भी अपने बस में कर लेता है। जैसे लोग कहते हैं ना, अरे इसकी किस्मत में ही ये लिखा होगा तो बेचारा गरीब है, या इसकी किस्मत में ही ये लिखा होगा इसलिए इसके ऊपर मुसीबत आई। लेकिन नहीं, यदि हम इंसान, यदि हम मनुष्य सब मिल जाए तो हमारी ताकत बहुत मजबूत हो जाएगी और हम अपनी किस्मत को खुद ही बना लेंगे अच्छी। और साथ ही हाथ बढ़ाना, इस प्रकार साहिर लुधियानवी जी कहते हैं कि साथी मतलब मिलजुल कर आप सब लोगों को काम करना है और कठिन से कठिन कामों को भी एक चुटकी में आसान बना लेना है। थैंक यू बच्चों, मुझे उम्मीद है कि आपको ये कविता बहुत पसंद आई होगी और आपको इससे बहुत बड़ी प्रेरणा मिली होगी कि हमको मिलजुल कर काम करना है।